So hello everyone, this is Akshay here and welcome back to the another great day of our POT history. तो आज के क्वेश्चन का नाम है यार फ्रीक्वेंसी गेम। एक इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है और मैंने इसका टॉपिक टैग्स देखा, लाइक कंपनी टैग्स भी देखे, गूगल ने पूछ रखा था, बट ये एक्चुअली बहुत इजी क्वेश्चन था। So given an array of size and the elements of array consist of positive integers, you have to find the largest element with the minimum frequency. हमें क्या करना है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे ऑब्जर्व करना है और उनमें से लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए। मतलब कि अगर किसी दो एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, लेट्स से ड्राइंग करके देखते हैं, समझते हैं सारे टेस्ट केसेस, फिर कोड करना शुरू करते हैं। अगर लेट्स से हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 50 की फ्रीक्वेंसी 1 है और 1 की फ्रीक्वेंसी 1 है, तो इनमें जो स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, मिनिमम, दैट इज़ 1, राइट। अब लेकिन उनमें भी डुप्लीकेसी है, लाइक दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और मिनिमम है, राइट। तो उनमें से हमें मैक्सिमम रिटर्न कराना है, मैक्सिमम की रिटर्न कराना है, दैट इज़ 50। सिमिलरली दूसरा टेस्ट केस भी देख लेते हैं। लेट्स से 3 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 5 की फ्रीक्वेंसी 2, अगेन द मिनिमम फ्रीक्वेंसी इन दिस हैश मैप इज 2, राइट। और एलिमेंट्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 2 है वो दो हैं, राइट, दो दो एलिमेंट्स है वैसे, उनमें से मैक्सिमम क्या होगा, 3 और 5 में मैक्सिमम 5 होगा, तो वो हमारा आंसर हो गया, राइट। बट लेट्स से अगर डुप्लीकेसी नहीं होती, लेट्स से हमारे पास एरे एलिमेंट्स कुछ इस तरह से होते हैं, 2 2 3 4 4, नहीं, एक बार और 4 ले लेते हैं। तो 2 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, 3 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई एंड 4 की फ्रीक्वेंसी हो गई हमारे पास 3। तो इसमें जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है वो 1 है, राइट। तो इसके लिए हमारा आंसर, अब ऐसी कोई भी मिनिमम फ्रीक्वेंसी 1 ये डिसाइड हो गया, तो देर इज नो अदर फ्रीक्वेंसी विच इज हैविंग इक्वल्स टू 1, राइट, फॉर एक्सेप्ट दिस एलिमेंट। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे जो एलिमेंट है उसे रिटर्न कर देंगे, राइट। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है यार, तो क्वेश्चन आसान हो चुका है। हम इसे कैसे करेंगे, फ्रीक्वेंसी स्टोर करना है, प्लीज़ पॉज करो वीडियो को, सोचो कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर फ्रीक्वेंसी स्टोर करने का काम आएगा और बाद में हमें उसे इटरेट करके ये भी बताना है। हमारे पास एक की होगा, एक वैल्यू होगा, राइट, फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू हमें उस पर्टिकुलर की को भी एक्सेस करना चाहिए, राइट। तो ऐसी की कौन सी डेटा स्ट्रक्चर होगी। तो आई होप यू आर एबल टू गेस इट, आंसर इज हैश मैप, राइट। हमें अनऑर्डर्ड एलिमेंट्स अनऑर्डर्ड ऑर्डर में अगर स्टोर करना है, रैंडम ऑर्डर में स्टोर करना है, तो हैश मैप। अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में चाहिए, लेट्स से सेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो हम क्या यूज़ कर लेते हैं, हम यूज़ कर लेते हैं ट्री मैप, राइट। ठीक है, तो हमें हमें ऑर्डर से मतलब है क्या यहाँ पे, लाइक अगर ट्री मैप हम लेट्स से यूज़ करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर वाला, राइट, और लेट्स से असेंडिंग ऑर्डर वाला, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर मेंटेन किसकी होती है, ये की मेंटेन होती है, ना कि वैल्यूज़ की। अगर आप चाहते हो कि वैल्यूज़ के ऑर्डर को भी हम मेंटेन करो, तो उसके लिए कस्टम कंपैरेटर बनाना पड़ेगा यार, राइट, उसके लिए कोई इनबिल्ट नहीं है। तो इफ़ यू वांट टू सॉर्ट अ पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक, राइट, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, कंपैरेटर यूज़ करना पड़ता है, COMPARATOR। तो इधर नहीं जाते हैं, फालतू में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। हम एक हैश मैप बिल्ड करेंगे। फर्स्ट स्टेप वुड बी, हम एक हैश मैप बिल्ड करते हैं, पुट ऑल द एलिमेंट्स विद इट्स फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ये हमारे पास फर्स्ट टेस्ट के लिए ऐसा हो जाएगा। सेकंड क्या होगा कि आई विल इटरेट इन दिस हैश मैप, इटरेट इन हैश मैप, राइट। और मैं क्या कर लूँगा, हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, राइट, और ये रैंडम ऑर्डर में प्रेजेंट है, तो हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी चाहिए, वैल्यू की। तो हम लेट्स से एक मैक्स वैल्यू बना लेंगे अपने पास और उसको हम करेंटली प्लस इन्फिनिटी पे पॉइंट करा देते हैं और हम एक आंसर बना लेते हैं, आंसर में हमारा की स्टोर होगा, राइट। और हम इसे अभी क्या माइनस इन्फिनिटी से पॉइंट कर लेते हैं, क्योंकि मैक्स वैल्यू हमें प्लस इन्फिनिटी क्यों किया, क्योंकि हम मिनिमम से कंपेयर करना चाह रहे हैं, राइट, दैट इज़ वाई। तो ये बहुत छोटी बात थी। फिर हम क्या कर लेंगे कि एक बार फिर से लिख लेते हैं 2 2 और क्या हमारे पास, लेट्स से 50 और 1, लेट्स से इस ऑर्डर में स्टोर हुआ था मैप में, 51 2 2 1 1 1। तो हमारी मैक्स वैल्यू सबसे पहले क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, राइट। तो मैं इससे कंपेयर करूंगा कि मेरी जो करंट मैक्स वैल्यू है और जो मेरी करंट वैल्यू है जो 1, राइट, अगर मेरी करंट मैक्स वैल्यू बड़ी है या फिर इक्वल्स टू भी है, राइट, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को मिनिमम वैल्यू का की चाहिए, राइट। तो डेफिनेटली कि अभी जो हमारे पास जिस वैल्यू से कंपेयर किया वो छोटा है, तो वो इससे तो छोटा ही हुआ जिससे कंपेरिजन कर रहे हैं, राइट। तो हम एक आंसर है, हम उसको अपडेट कर देंगे यहाँ से, आंसर इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स माइनस इन्फिनिटी कॉमा 50, तो आ जाएगा 50 हमारे पास, करेक्ट। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्स वैल्यू को अपडेट कर देंगे नाउ एज 1, तो मैक्स वैल्यू को 1 अपडेट कर दिया, लेट्स से मैं इसको सर्कल मैक कर दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट कंपैरिजन क्या होगा कि हमारे पास मैक्स वैल्यू ऑलरेडी 1 है एंड यू आर नाउ कंपेयरिंग इट विथ 2, ये इनइक्वालिटी होल्ड हो रही है, ये नहीं हो रही है, तो हम कंपैरिजन ही नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे।
स्टिल आर मैक्स वैल्यू, राइट, ये नाम भले मैक्स वैल्यू है बट हम मिनिमम मेंटेन कर रहे हैं, राइट। या फिर कंफ्यूजन ही दूर कर लेते हैं यार, मिनिमम वैल्यू यहाँ लिख लो, सीधी सी बात। ठीक है, मिनिमम वैल्यू हमारी हो गई 1। ठीक है, 1 से अब वापस हमारा करंट वैल्यू क्या है, हैश मैप पे ट्रेड कर रहे थे, राइट। हमारी करंट वैल्यू अब हो गई 1, तो 1 लेस देन इक्वल्स टू 1। अब बात हुई है यार कि इक्वल्स टू साइन का आपको वो समझ में आ रहा होगा यूज केस, क्योंकि अगर दो फ्रीक्वेंसी सेम है किसी दो एलिमेंट की तो हमें उनमें मैक्स चाहिए, राइट। तो हम इसमें क्या कंपेयर करेंगे, 50, आंसर अब एग्जिस्टिंग क्या था 50, और अभी क्या की है 1, तो 50 का वन मैक्सिमम क्या है 50। लेट्स से समहाउ यहाँ पे 1 ना होके यहाँ पे की वैल्यू होती है 51, तो ये का कंपेरिजन किससे होता, 50, 51 से कंपेरिजन होता, हमारा आंसर हो जाता 51, राइट। आई होप वी आर वेरी क्लियर। मैंने वेरिएबल्स भी बता दिए, इटरेशन भी समझा दिया। अब वीडियो को पॉज करो, अपने आप को 4 मिनट का समय दो, 4 से 5 मिनट, और वापस आना इस वीडियो पे, तब तक कोड हो जाना चाहिए, राइट। मैं भी शुरू करता हूँ और फिर इसको वॉक थ्रू देखेंगे एक। ठीक है, सो दैट्स द कोड इन जावा। आई हैव डन द सेम थिंग एज यू डिस्कस्ड अर्लियर इन द सूडो कोड। तो सूडो कोड को हमेशा हम डिटेल में बात करेंगे यार, और जो वॉक थ्रू है उसको थोड़ा ऊपर ऊपर ही रखेंगे, क्योंकि बात वही चीज़ हो रही है, राइट। सो वी हैव अ हैश मैप हियर, हमने सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रीट किया मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट किया, तो आपको याद ही हो गया होगा। अगर फ्रीक्वेंसी पुश करनी है तो इफ एल्स मत लगाओ, डायरेक्ट ये फंक्शन यूज़ करो और ये फ्रीक्वेंसी उठा लेगा। अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो ये 0 उठा के +1 करके रिटर्न मार देगा, राइट। ठीक है। मैंने यहाँ पे देखो लिखते समय मैंने मैक्स वैल्यू लिख दिया था यार, रुको मैं इसको चेंज कर ही देता हूँ। ये मिन वैल्यू हो गया, ये हमारे पास आंसर हो गया। इस बारे में कंफ्यूज मत होना यार, मिन वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू से क्यों किया भाई यार डिक्लेरेशन, ठीक है। आपने अगर कोई भी कोड लिखा होगा कि फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट इन द एरे, तो ऐसे ही किया होगा, ठीक है। मतलब बेसिक सी चीज़ है यार। इसको पहले ही हम मिन वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो पहले ही इसको इतना लास्ट डिक्लेयर कर दो कि पहले कंपैरिजन में ही ये चेक फेल हो जाए, राइट, और मिन वैल्यू अकॉर्डिंगली अपडेट हो जाए, ठीक है। सिमिलरली आंसर के लिए मैक्स मेंटेन करना चाह रहे तो पहले ही उसको मिनिमम वैल्यू असाइन कर दिया कि पहले चेक में ही पकड़ा जाए, राइट। फिर हमने मैप में इटरेट किया, ये बेसिक सिंटेक्स है। देन वी स्टोर द एक्स में हमने की को स्टोर किया, वाई में हमने वाई वैल्यू को स्टोर किया, और हम वही चीज़ अपडेट कर रहे हैं, राइट। अगर इफ माई करंट वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू माई मिनिमम वैल्यू, जिसमें मेरा फाइनल मिनिमम वैल्यू स्टोर है, अगर ऐसा है देन अपडेट योर आंसर विद द मैक्सिमम ऑफ द कीज, राइट, एंड देन अपडेट योर मिनिमम वैल्यू एज वाई एंड कीप ऑन इटरेटिंग इट फॉर द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। एट लास्ट जस्ट रिटर्न द आंसर। लेट अस हिट द सबमिट बटन और ये कोड सबमिट हो जाएगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओ ऑफ एन, ओ ऑफ 2n एक्चुअली। एक हैश मैप में एलिमेंट्स पुट करने के लिए एन यूज़ किया और एक बार इटरेट करने के लिए। एंड व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी कि ओ ऑफ एम, राइट। और एम का क्या मतलब है कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन आर एरे, राइट। उतने के लिए हमने स्पेस यूज़ किया है, ठीक है यार। तो वही यहाँ पर एक्सपेक्टेड दे भी रखा है, इन्होंने एक्सपेक्टेड ओ ऑफ एन दे दिया बट ओ ऑफ एम होगा एक्चुअली, ठीक है। और क्योंकि कंस्ट्रेंट 10 पावर 5 था विच इज लेस देन 10 पावर 8, तो ये ब्यूटीफुली सबमिट हो गया। सी प्लस प्लस कोड देख लेते हैं। तो ये रहा अपना सी प्लस प्लस कोड एज वेल, और इसमें मैप डिक्लेयर करना और उनकी फ्रीक्वेंसी बनाना यार बहुत ईजी हो जाता है। तो दैट्स द थिंग आई लाइक वेरी मच अबाउट सी प्लस प्लस, ठीक है। सो एज यू कैन सी एक्सपेक्टेड एंड आवर आउटपुट मैचेस, आप इसे सबमिट कर लेना, ये डेफिनेटली सबमिट होगा। एंड दैट्स इट। अगर आपके पास कोई और अप्रोच है, मैंने सोचा यार कि अगर इसको और कम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ओ ऑफ 1 में कर सकते हैं यार, तो आई थॉट, बट मेरे को नहीं ऐसा कुछ अप्रोच लाइक इंस्टेंटेनियस समझ में आया, और मेरे को लगता है इंटरव्यू में शायद ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। बट स्टिल अगर आपको कोई अप्रोच समझ में आती है देख के कि ओ ऑफ 1 में कर सकते हैं इसको, ओ ऑफ 1 इन द सेंस ओ ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में अप्रोच लिख देना, मैं भी देखूंगा। एंड ठीक है, लेट्स मीट टुमारो इन द अनदर ग्रेट डे ऑफ आवर प्यूरी 3। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर।